कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में सियासत चरम पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को राजभवन पहुंची थी, लेकिन चाय पार्टी के बाद उन्होंने बीजेपी और वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बुधवार रात हॉस्पिटल में जो कुछ उपद्रव हुआ उसके लिए यही दोनों दल जिम्मेदार हैं। लेकिन बोलते बोलते उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। ममता ने कहा, बीती रात अस्पताल में जो कुछ हुआ वो वाम और राम का कारनामा है। ममता के इस बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के अलावा सोशल मीडिया पर भी लोग ममता से सवाल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर ममता को राम से इतनी नफरत क्यों है। इसके अलावा आरजी कर हॉस्पिटल में हुई हिंसा पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, छात्रों या डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल समस्याएं खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो देखते हैं तभी समझ आएगा। फर्जी वीडियो बनाना अपराध नहीं है। यहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी। वाम और राम एक साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अभी भी कहते हैं कि दोषी को फांसी होनी चाहिए। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि हमने सारे दस्तावेज दे दिए हैं जो भी लीक हो रहा है। जब तक हमारी पुलिस जांच कर रही थी तब तक कुछ भी लीक नहीं हुआ। मेरी और बंगाल के लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसकी एकमात्र सजा फांसी है। अगर अपराधी को फांसी होगी तभी लोगों को इससे सबक मिलेगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ममता ने आगे कहा कि कल आरजी कर में जो क्षति हुई है, जिन्होंने ये तांडव किया है वो आरजी कर के छात्र आंदोलन से जुड़े नहीं हैं, वो बाहर के लोग हैं। मैंने जितनी वीडियो देखी हैं उसमें किसी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है, वे बीजेपी के लोग हैं, और कुछ लोगों के हाथ में सफेद लाल झंडे हैं। कल पुलिस पर भी आक्रमण हुआ, पुलिस के लोगों पर बहुत हमला हुआ, लेकिन मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने धीरज नहीं खोया। उन्होंने शांति के लिए किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अब केस हमारे हाथ में नहीं है, सीबीआई के हाथ में है। आपको कुछ बोलना है तो सीबीआई को बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं ममता के बयानों पर और बीजेपी पर लगाए आरोपों के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने भी पलटवार शुरू कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने ममता बनर्जी को भगवान को गाली न देने को कह दिया है। विनोद तावड़े ने कहा कि ममता दीदी, आपको जो भी कहना है कहें, पर हमारे प्रभु श्री राम को गाली मत दें। कोलकाता के अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में गुंडों द्वारा हमला पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। उस पर माफी मांगने की जगह आप उन गुंडों को भगवान राम से जोड़ रही हैं। ममता पर सीधा हमला बोलते हुए बीजेपी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। भीड़ ने गर्ल्स हॉस्टल में घुसने का प्रयास किया। शुभेंदु ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में कानून व्यवस्था को विफल बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। अब बीजेपी की महिला शाखा ने अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में शुक्रवार को कैंडल लाइट मार्च निकालने का ऐलान किया है। माकपा ने भी ममता पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बनर्जी के पास स्वास्थ्य और गृह विभाग दोनों है, इसलिए वो ही इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। लोकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी ने आज जो कहा है ये छात्रों का दोष नहीं है, ये वाम और राम का काम है। मैं पूछना चाहती हूँ, पुलिस क्या कर रही थी? ट्रक भर भर कर अगर सेंटर्स कोलकाता में वाम या बीजेपी के लोग लेकर आ रहे थे, उस समय पुलिस क्या कर रही थी? अगर ऐसा हुआ तो जांच होनी चाहिए, पुलिस को बोलना चाहिए, सबूत दिखाने चाहिए कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता। सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी ममता के बयान पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। वाम राम शब्द को लेकर सोशल मीडिया में हंगामा मच गया है। लोग पूछ रहे हैं कि ममता को आखिर राम शब्द से इतनी नफरत क्यों है। कुछ लोगों ने कहा कि आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए राम और वाम को जिम्मेदार ठहराना असल मुद्दे से मामले को भटकाना है।
वो राम को दोषी ठहराकर हिंदू भावनाओं को निशाना बना रही है, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप रहती है। इससे आक्रोश और बढ़ेगा। आरजी कर में सोची समझी बर्बरता एक गहरी साजिश है।